भोजपुरी भोजपुरी में क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या ही काम कर रहे हो तुम लोग? मेरे हिसाब से कोई मनमुटाव था ही नहीं, है ना। ये वर्चस्व की लड़ाई जो जो बोलते हैं, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कोई न्यूज़ वाले कि बंद होना है, वो चलता रहेगा, तो वो सबको एंटरटेन भी कर। नो कमेंट्स प्लीज, क्योंकि मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। अरे अक्षरा, आपको कौन रोक सकता है यार, आप बिंदास होके बोलो आप। कि अंधेरे में विद्या का दीपक जलाऊंगी, उजाली की दुनिया में सबको ले आऊंगी। अगर आप इतने बड़े तुर्रम खान हैं तो आप चला लो ना सारी फिल्में, आप आ जाओ उस लेवल पे। अब उनका रोल बहुत लिमिटेड रखा जाता है, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। इफ आई वर टू पुट इट ब्लंटली, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग सच ब्लंट वर्ड्स। तथाकथित बड़े कलाकार थे, बड़े डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर थे, उनमें से सज्जन थे जो कि नाम लेना उचित नहीं समझती, बट उनसे मिलूंगी जरूर मैं कभी किसी जमाने में, ऐसा मैंने उनको चुनौती दी है। ऑलराइट, हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और कॉन्वर्सेशन में। आई एम बादशाह और मेरे साथ जो दो लोग हैं इनको मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं, आप इनको देखेंगे। फेसेस हैं ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, स्पेशली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के। मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में जुड़ रही है अक्षरा एंड रत्नाकर जी। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आपका लुक भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्या सीन क्या है इस लुक? आई मीन इस फिल्म का नाम है अक्षरा। लुक की कहानी क्या है, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ। और इस फिल्म में हीरोइन की भूमिका निभा रही है अक्षरा, हाँ आपकी अक्षरा। सर, ये अभी जो आपका ये जो गेटअप हम देख रहे हैं ये इसी फिल्म से है? हाँ जी, इसी फिल्म से है, और बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि एक अलग तरीके की किरदार को निभाने का मुझे मौका दिया है रत्नाकर सर ने, साथ ही देव सर ने। सो इट मीन्स अ लॉट टू मी कि बैक टू बैक मुझे फिल्में मिल रही हैं और वो भी महिला प्रधान मिल रही हैं, तो ये मेरे लिए बेहद बड़ी बात है। सो रत्नाकर सर, ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है जो आप इंडस्ट्री में देख रहे हैं, जहाँ पे विमेन सेंट्रिक फिल्म्स ना केवल बनाई जा रही हैं और उन्हें सराहा भी जा रहा है, एंड जो प्लेटफॉर्म की शायद पहले कहीं पे एक कमी दिखती थी वो अब धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। सो एज अ फिल्म सर, क्या ये कॉन्शियस एफर्ट है एक चेंज लाने का? क्योंकि लास्ट 1 ईयर से जो मोमेंटम है वो फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि जो ऑडियंस एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री जो माना जाता है, ये कहीं भी है, बट फोकस नहीं है जो घरेलू लेडीज़ हैं या जो फैमिलीज़ हैं, उनके लिए फिल्में नहीं बनाई जाती है, तो वो एक डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। बट नाउ डेज दर इज़ जो सारे लोग जो बना रहे, वो उस सिचुएशंस में आ गए हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो अब इस ढंग की फिल्में जिसमें एक हीरोइन जो है वो हीरो है, तो वो दैट वाज वो प्लान्ड ही था कि एक पैरेलल जो है एक इंडस्ट्री जो है वो चले, इंक्लूडिंग द बॉलीवुड ऑल्सो। देयर इज एक फैक्टर है कि एक मेल होगा तो एक फीमेल का जो पॉइंटर होगा वो डाउन होगा। तो अब उस चीज़ को जो तो हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज में जो है कि कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए थी कि मेल एंड फीमेल ना हो, एक एक्टर हो, कि एक्टर अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के कितना एंड सेम कैलिबर है, हर एक चीज़ सेम है। तो उस चीज़ में आप लोगों को क्या दे रहे हैं, जो फीमेल ऑडियंस है या जो मेल ऑडियंस भी है, बट फीमेल के लिए जो मूवी बनानी थी वो अब दिख रही है कि एक जो हमारी फिल्मों में जो हीरो है वो फीमेल है, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एंड ऑडियंस के लिए बहुत एक अलग रूप लेके आ रहा है। एंड वो जो टीआरपी आ रही है वो यू कैन से दैट द इट्स द सेम टीआरपी जो हीरो की फिल्में होती हैं। तो वो अब बदलाव जो है वो दिख रहा है, लोग उसके पीछे जो बना रहे हैं, काफ़ी लोगों ने फिल्में ऐसी बनाई है, तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक महीने में जो है वो कम से कम एक आध दो जो फीमेल के ऊपर जो फिल्में है वो बन जाए। बहुत अच्छी सोच है अक्षरा। थैंक यू सर उसके लिए। तो मुझे ये बताइए अक्षरा कि आपके जो फैंस हैं, स्पेशली जो आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग है, जब आप ऐसे रोल्स पिक करते हो तो कहीं पे जहन में ये थॉट चल रहा होता है कि एक इज इट अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू फील कि मैं कैसे रोल्स पिक करूं एंड उसका कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा, किस पे प्रभाव पड़ेगा? ऑफ कोर्स एक कलाकार के रूप में ये एक तरीके से दायित्व है कि आप सिनेमा कहते हैं ना कि समाज का आईना है,
जी। और जब आप फीमेल होके आपको एक चुनौती मिलती है, जैसा आप कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली होती है, क्योंकि एक चुनौती रहती है आपके लिए कि आप यू नो जैसा कि सर ने बताया कि मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, मेल ही पुरुष ही प्रधान, ना सिर्फ इंडस्ट्री, पूरा समाज ही वही है। तो उसमें एक चुनौती होती है कि आप अगर वुमेन ओरिएंटेड फिल्म लाते हैं तो आप क्या लाते हैं ऐसा। आई मीन हर कोई अपने अपने विधा में तुर्रम है यहाँ। तो आप अगर फिल्म ला रहे हैं तो आप पे चूंकि फीमेल फैंस हैं तो और ज्यादा उम्मीदें और और भी नोटिस करने वाली नजरें आप पर टिकी रहती हैं कि आप क्या कुछ बेहतर ला सकते हैं। सो डेफिनेटली मेरे साथ भी होता है और मैं बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि इस बार मुझे ऐसी फिल्म में किरदार निभाने का मौका मिल रहा है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, और खास करके और भी ज्यादा बेहद अजीज मेरे लिए हो जाता है जब मेरा ही नाम जुड़ा हो, फिल्म का ही नाम अक्षरा हो और उसमें अक्षरा की भूमिका में मैं, तो ये प्लस प्लस होता चला जाता है। एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस। एंड एक टैग लाइन है अक्षरा कि अंधेरे में विद्या का दीपक जलाऊंगी, उजाली की दुनिया में सबको ले आऊंगी। वाह। मतलब इन चीजों से पता नहीं आप मतलब सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समाज में अभी भी वर्ग काफी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, जिनको पढ़ने की जरूरत है, जो बिल्कुल। जिनको शिक्षा की जरूरत है। सो वो एक ये फिल्म के माध्यम से मैं समाज को मैसेज देना चाहती हूँ कि अज्ञानता के खिलाफ मैं खड़ी रहूंगी, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोग जाने की अब उन्हें पढ़ने की कितनी जरूरत है, और खास करके महिलाओं को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप एक बच्चा जब आपके घर पैदा होता है, एक पुरुष जब जन्मता है, उसको पढ़ाने में कोई अगर उसको पढ़ा कोई सकता है तो एक महिला ही पढ़ा सकती है। वो होती है आपकी माँ। आपकी माँ ही आपको सब कुछ सिखा सकते हैं। सो ये एक मैसेज होगा, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मैं अपना काम बहुत शिद्दत और अच्छे से कर पाऊँ। तो रत्नाकर सर, जब अक्षरा फिल्म लिख रहे थे या इस पे जब स्टोरी पे काम हो रहा था, तो पहले ही सोच लिया था कि अक्षरा करना है, या अक्षरा जब ऑन बोर्ड आई तो आपको लगा कि अक्षरा नाम भी बहुत अच्छा है तो व्हाई नॉट कीप दिस? क्या हुआ, पहले नामकरण हुआ या पहले अक्षरा एज अक्षरा डिसाइड हुई? नहीं, पहले अक्षरा डिसाइड देयर इज क्लियर है, बिकॉज वी मेक दैट फॉर द आर्टिस्ट। क्योंकि आर्टिस्ट में अगर पोटेंशियल है आपकी, जो डिलीवरेबल है, जो सही है, जिसकी ऑडियंसेस हैं जो बिलियंस में, जो ट्रिलियन कवर करता है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ लिखते हैं, आप स्टोरी में हमारे यहाँ क्या होता है, पहले स्टोरी फिर उसके बाद कास्टिंग खोजी जाती है। मैं उल्टा करता हूँ। जो आर्टिस्ट क्या इम्पोर्टेंट है, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी वो कहाँ तक जा सकता है, या उसकी जो पहुँच है वो ऑडियंस तक कितनी बड़ी है, और उन्होंने पहले जो किया हुआ है उसका ऑडियंस मास क्या है, उसके हिसाब से फिर स्टोरी जो मैच होती है वो फिर स्टोरी उनके हिसाब से, उनके कैरेक्टर के हिसाब से लिखी जाती है। क्योंकि अगर उनका जो एक ऑरा है और एक जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पहचान है, उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग होती है। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि एक आदमी की जो एक पहचान, जिसकी वजह से उसके हिसाब से उस चीज़ को आप लिखें, उस चीज़ को आप डिलीवरेबल बनाएं जो एक सही तरीके से है। जरूरी नहीं है कि ये स्क्रिप्ट रेडी है तो इनको उस ढंग से ढाला जाए, तो बेहतर ये होता है, तो उनको और काम करने में मजा आता है। मेरा ये व्यक्तित्व है, मेरी ये पहचान है, मैं इसी की वजह से जानी जाती हूँ, तो उसके हिसाब से फिर स्टोरी होती है, तो एक पब्लिक तक जो है एक अच्छा एक रूप लेके आता है। तो ये है, थोड़ा लंबा हो गया, बट ये फैक्ट नहीं, अच्छा नहीं, ये प्रूव भी करता है कि आप सिर्फ मॉनिटरीली नहीं, आप इमोशनली भी जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से, आप फील करते हैं। बिल्कुल। तो अक्षरा एंड रत्नाकर जी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, भोजपुरी सिनेमा में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा को कई बार क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। एंड आई एम श्योर ये खबरें आप तक भी आती होंगी एज समबडी
represents the industry, as somebody who has been a part of the industry, आप लोगों ने भी बहुत कुछ देखा है, हम उस पर नहीं जाएंगे कि क्या क्या देखा है, लेकिन क्रिटिसिज्म को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो होता है इंडस्ट्री का वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, हाउ विमेन आर पोर्ट्रेड इन सिनेमा, हाउ विमेन आर पोर्ट्रेड वीडियोस और इन वीडियोस और इन कंटेंट इन जनरल, हाउ उनका रोल बहुत लिमिटेड रखा जाता है जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, if I were to put it bluntly. I'm sorry I'm using such blunt words, लेकिन मुझे लगा कि बिकॉज हम लोग यहाँ पर एक एम्पावर्ड महिला और एक एम्पावर्ड स्टोरी की बात कर रहे हैं, जहाँ कोशिश है एक तरीके से ये बताने की कि एक महिला का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है, ना केवल समाज में बल्कि परिवार में भी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि भोजपुरी सिनेमा में महिलाओं कैसा अभी इम्प्रूव हुआ है, ट्रीटमेंट एज इन नॉट हाउ दे आर बिहेव्ड विद, हाउ दे आर पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन। तो उसको लेकर क्या कॉन्शियस एफर्ट्स किए जा रहे हैं, क्या बदलाव? I mean, या मैं इस पे कि लास्ट आप 2 साल से देखेंगे जो इंडस्ट्री में जो बदलाव आया, मेन क्या है, तो मेकर को अगर अच्छे मेकर हैं तो इंडस्ट्री को एक अच्छी जो उनकी सोच है वो लेके आते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं डालते। तो इस कैटेगराइजेशन इन भोजपुरी ऑल्सो, A category, B category और C category. In Bollywood, if you will see that, in South also, if you will see that the ABC categories are totally different. So हर एक जगह वो कैटेगरी है। अब C कैटेगरी को आप हम मेरे बोलने से कुछ नहीं या एक आर्टिस्ट के बोलने से नहीं होगा, वो उनको जो करना है वो करेंगे। बट जो एक समाज है, जो भोजपुरी समाज है, उसमें भी सेम कैटेगराइजेशन, तो वैसे मेकर्स हमारे पास हैं। आज फिल्में मैंने बैंकॉक में शूट की, मैंने दुबई में शूट की, मैंने तो वो एक फैमिलियर मूवीज है, वो मेरा थॉट है, दैट इज माय थॉट। अब सारे लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, बट उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं कि देखो मैं बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली तुमको भी वैसी ही चीज़ें बनानी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो लोग कैटेगराइज कर ही देते हैं। अभी लंदन में फिल्में शूट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक जो एफर्ट लोग लगा रहे हैं, तो वैसे आज मैं लास्ट 10 फिल्में बनाई, उसमें आपको एक भी वैसे सॉन्ग्स नहीं मिलेंगे जो एक अनवांटेड चीज़ों को लेकर के देखा जा सके, क्योंकि डायरेक्टर और प्लस हमारे जो भोजपुरी है, जो भोजपुरी के बॉलीवुड स्टार्स हैं, आज तक उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म में एक कदम नहीं आया है। किसी को न किसी को तो बदलना पड़ेगा। देखिए आज मैं अच्छी एक फिल्म बनाऊंगा, मुझसे देख करके 6 लोग और फिल्म बनाएंगे कि देखिए ये घरेलू फिल्म बनाई, ये अच्छी फिल्म बनी है जिसमें वैसा कुछ नहीं है जो पोर्ट्रे किया जाता है। तो वैसी मैंने फिल्म 15-20 बना डाली, बट किसी एक ऐसे बॉलीवुड के कोई किसी स्टार ने ऐसी कोई हिम्मत नहीं की कि एक फिल्म बना के मैं अपने जो समाज है, अपनी चीज़ों को लेकर के मैं सामने ये बता सकूं कि ये मैं ऐसी फिल्में में काम कर सकता हूं, मैं ऐसी फिल्में बना सकता हूं। तो ये आगे आने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। सिर्फ अकेले मेरे और 2-3 और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको करने की वजह से वो समाज तो नॉर्मल है, वो तो धीरे धीरे चेंज होगा। बट जो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स काउंट है, आप काउंट कर लें, जो बिहार के कितने स्टार्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं जो बॉम्बे में रहते हैं, आज तक उन्होंने एक फिल्म नहीं बना के दी इंडस्ट्री को कि उस ढंग से कि उनको फॉलो कर सके लोग। क्योंकि मैं बना रहा हूँ कि लोग मुझे फॉलो करें। मैं अगर अच्छी फिल्म बनाता हूँ, आप मुझे फॉलो करें, आप अच्छी फिल्म बनाएं, मैं मुझसे बेहतर फिल्म मैंने किया है। मैंने बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई हैं जो एक अवार्ड तक लेके गई लोगों को, एक नज़रिया चेंज हुआ, एक देखने का तरीका चेंज हुआ। तो वो समय के साथ आदमी खुद चेंज भी होता है, लेकिन हमारे बॉलीवुड के किसी ने आदमी ने एक चेंज नहीं किया। करने की इच्छा तो रखें, है ना। आप बड़े आर्टिस्ट माने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, शायद आपके पास लिस्ट होंगी जो भोजपुरी, जो बिहार के हैं, जो बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं। बट एक बार हिम्मत तो करें कि मैं आगे आकर के एक भोजपुरी, और या तो मैं एक्ट कर लूँ, या तो कि लोग मेरे काम से खुश होकर के लोग अच्छी और फिल्म बनाना है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं चेंज करना, मैं खुद को पहले चेंज, है ना। तो एक जो खुद का एक जिम्मेदार आदमी जो है भोजपुरी में जो भी है, वो एक अपने आप को पहले चेंज करके एक चीज़ें बना के डिलीवर करे, तब सारी चीज़ें आपको देख करके ही लोग सारी चीज़ें करते हैं। तो एक परिवर्तन के लिए सबको बदलना खुद के लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद चेंज हो, अब फिर नज़रिया चेंज हो। तो वो ज़रूरी है इंडस्ट्री में कि उस चीज़ को सिर्फ बोलने से नहीं हो, बोल के तो सब थक गए। तो अब जो है हम तो चाहते हैं कि एक आर्टिस्ट तो एक कदम तो उठाए। मैं भी इतनी सैकड़ों फिल्में बना चुका,
एक बिहार के जो बॉलीवुड में काम करने वाले लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि मैं एक शॉट देके जाऊं। अगर अगर है तो वो करें, या तो वो फिल्म बनाए, या तो डायरेक्टर अगर हैं तो एक अच्छी फिल्म भोजपुरी में वो दें, तभी ये चीज और बेहतर हाँ परिवर्तन हो सकता है। ये मेरा था। तो रत्नाकर जी, कभी ऐसा नहीं हो किसी पब्लिक फोरम पे आपका मिलना हुआ हो इन बिहारी आर्टिस्ट से जो आज नहीं, बॉलीवुड के आज बिहार के ग्लोबल लोग, इंडस्ट्री बिहार में के काम लोग, कर अच्छा मैं अभी भी मेरी अभी लास्ट 3 फिल्में खत्म हुई, बहुत सारे उसमें जो सपोर्ट किया बॉलीवुड बहुत सारे लोगों ने किया था, उसमें बहुत लोग आगे आ रहे। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आए, क्योंकि अपने अपने बिहार और यूपी के होते हुए भी उस फिल्म की तरफ बढ़ते नहीं। तो वो एक कदम उनका बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर बढ़ेंगे तो और बेहतर फिल्में जो है लोगों को देखने को मिले। अक्षरा जी, आप बताएं, एज एन आर्टिस्ट इतना वक्त आपने बिताया इंडस्ट्री में और अभी भी आप काम कर रहे हो, बट यू स्टिल कंटिन्यू टू बी इन द इंडस्ट्री, यू स्टिल कंटिन्यू टू फाइट, यू स्टिल कंटिन्यू टू ब्रिंग दैट चेंज। क्या आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है? आई एम श्योर आपने भी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। भर भर के अप्स एंड अप्स नहीं, डाउन्स ही देखा है। बट आई एम हैप्पी कि ये मौका भी ईश्वर मुझे दे रहा है, जी ना सक्षम बना रहा है कि मैं इन चीजों के लिए खड़ी रहूं। हाँ। सो मैं इसलिए मेहनत करती रहती हूँ क्योंकि एक भाषा से अलग लगाव है मेरा। बिहार से बिलोंग करती हूँ। सर ने कहा अभी, ये मैं भी सोचती हूँ कि जो भी बिहारी एक्टर्स हैं वो चले तो जाते हैं बाहर, और उसके बाद भोजपुरी को ही डिग्रेड किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो हम जब तक कुछ पहल ना करें तब तक हम बोलते रहे कि ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है, तो डेफिनेटली वो गंदा हो जाए। ये हमारे नजरिए से आप बोलते बोलते उस चीज को फैलाते हैं। तो वो करने से अच्छा है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े ना, आप खुद कुछ इनिशिएट करें। तो मेरा मानना यही है सर, इसकी वजह से मैं वो जद्दोजहद में, वो मेहनत में, चाहे वो स्ट्रगल में, अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। ये नाम बनाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ए तक भी नहीं पहुंची हूँ अक्षरा के। मुझे अभी और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देना है इंडस्ट्री को, बहुत कुछ जो कि मैं अभी फिलहाल पॉसिबल हो पा रहा है रत्नाकर सर की वजह से, क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक किरदार जो अक्षरा है रियल लाइफ में, कुछ उससे रिलेटेड कुछ किया जाए, अच्छा सब्जेक्ट बनाया जाए, उसके लिए मैं प्रेज करती रहती हूँ। सर के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि सर सोच रहे हैं ऐसी फिल्मों के लिए। और मैं भी शिद्दत से अपना मैं 100% देना चाहती हूँ कि मैं इंडस्ट्री के लिए या भोजपुरी समाज के लिए क्या कुछ कर सकूं, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर एंड स्ट्रगलिंग। मैं भी चाहती हूँ कि मैं हिंदी काम भी करूँ, मैं बॉलीवुड में भी काम करूँ, मैं साउथ में भी काम करूँ। बीइंग एन एक्टर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि आप क्या कुछ नया करो हर दिन। सो मेरी भी चाहत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लगाव है वो मुझे अपनी ओर खींचता है कि मुझे भी बेहतर, जिस जगह ने जिन लोगों ने आपको नाम दिया या ये पहचान दी कि आज मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ एज अक्षरा, उसके लिए भी कुछ कर सकती, तो कर रही हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और सिर्फ फिल्मों में क्यों, आप रेडियो में भी काम कीजिएगा। आपका जो वॉइस टेक्सचर है ना अक्षरा, बहुत प्यारा। आई डोंट नो किसी ने बोला है कि नहीं, बट अभी अब बात करते करते ना मुझे ऐसा लग रहा था मैं कि किसी रेडियो जॉकी से मैं मुखातिब हूँ और बस मैं आपका शो। बहुत प्यारा। तो फ्यूचर में भी यू कैन पोर्ट्रे अ रोल रत्नाकर सर, कोई सर प्लीज हेल्प मी विद दैट आल्सो सर। अगले शो में गुड मॉर्निंग बिहार मैं हूँ अक्षरा। ऑलराइट, सो या यू नेवर नो, लाइफ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। मतलब मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों से मिलूंगा, आप लोगों से बात करूंगा। सो या दैट्स व्हाट लाइफ इज। अच्छा अक्षर, जब ये क्रिटिसिज्म आप सुनते हो, बस इसके बाद मैं इस पॉइंट से हम आगे बढ़ जाएंगे, बट फर्स्ट थॉट क्या था, फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा? जो गलत है उनको डिग्रेड किया जाता है तो ठीक है, इट्स नॉर्मल, तो सही है, वो उचित है। पर जो गलत नहीं है, जो अपना एफर्ट 100% देता है, जिसका आप घर चलाने नहीं जाते हो, उस पे अगर कोई उंगली उठाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे जैसे लोग भी अपने सर्वाइवल के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।
आपको झोंक देते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं मुश्किल से 6 से 8 घंटे सोती हूँ और वो मेरे मन में चलता रहता है कि आज नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। वो एक चुनौती है मेरे अंदर जो मुझे सोने नहीं देता है। उसके बाद अगर आप कहीं जाते हैं, और मैं एक किस्सा आपसे शेयर करती हूँ कि हाल ही में मैं गई थी लखनऊ, जहाँ पे बॉलीवुड के तमाम तथाकथित बड़े कलाकार थे, बड़े डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर थे, और सिंगर्स भी थे काफी। बहुत लोगों से बहुत अच्छा संबंध भी है मेरा। तो वहां बैठी और फिर कुछ न्यूज चैनल के लोग थे, उन्होंने भोजपुरी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अक्षरा सिंह आई है, भोजपुरी का बहुत बड़ा नाम, और एक अलग पहचान लेके आज आई है, एंड वी रिस्पेक्ट, ऐसा उन्होंने कहा। तब तक एक उनमें से सज्जन थे, जो कि नाम लेना उचित नहीं समझती, बट उनसे मिलूंगी जरूर मैं कभी किसी जमाने में, ऐसा मैंने उनको चुनौती दी है। वो बैठे थे और उन्होंने मुझे डिग्रेड किया कि भोजपुरी, ना सिर्फ मुझे, भोजपुरी को लेके कि भोजपुरी में क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या ही काम कर रहे हो तुम लोग, क्या क्या मतलब अलग अलग शब्द थे उनके। मैं उनसे लड़ गई, मुझे रहा नहीं गया। मुझे इसलिए नहीं कहा गया कि 5 उंगली बराबर नहीं होती है। आपकी इंडस्ट्री पे भी आप, ऐसा नहीं है कि उस लेवल की फिल्में नहीं बनती है जो हमारी भोजपुरी में बन रही है। उसको लोग पूछते नहीं है। अगर आप इतने बड़े तुर्रम खान हैं तो आप चला लो ना सारी फिल्में, आप आ जाओ उस लेवल पे। तो मैं बोलने पे मुझे कोई नहीं रोक सकता है। फिर मैंने जो बोलना शुरू की, फिर मैं रुकी नहीं और थमी नहीं। मैंने बोला आप मेरा घर चलाने नहीं आते हैं कि आप ये बोल सको कि आप भोजपुरी में आप क्या कर रहे हो। मैं तो भोजपुरी फिल्म बनाता हूँ, तुम लोग की फिल्म इंडस्ट्री तो वहां घटिया है, ऐसा उन्होंने खुल के कहा। तो आप एक की वजह से, 2 की वजह से आप सरेआम इंडस्ट्री को बुरा नहीं बोल सकते हो। तो ये जो हाँ, इसे कैटेगराइजेशन, वो उनको क्या है, वो चीजें, तो वो कैटेगरी, जैसे ABC मैंने समझाया, वो अच्छी चीज देखे ही नहीं, वो कहाँ देख रहे हैं वो उनको पता है। इस पॉइंट, बिकॉज अच्छी चीज देख नहीं रहे उनको। लास्ट ईयर की जो फिल्में बनी है अपने भोजपुरी में, मोर देन 20 फिल्म्स देयर इज, ऐसी फिल्में हैं जो एक पहचान छोड़ती है पूरी भोजपुरी को। तो क्योंकि वो देखना नहीं चाहते, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वो चीजें, हाँ नहीं, वो नई भी चीज देख रहे होंगे तो वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो चीजें जहाँ उनको समझ आता है वही देख, तो उनकी समझ और सोच का फर्क है। तो अच्छी चीज तो है, देयर इज अवेलेबल है, बट वो अच्छी चीज नहीं देखना चाहते हैं। तो वही बोलते हैं ना कि वो चीजें आप एक प्लेन पेपर पे, वही दाग वाली बात है, तो वो वही उनको दिखता है। तो उस चीज के लिए जो बदलाव है, और अभी तक के जो इंडस्ट्री में जो सिचुएशंस है, पहली ऐसी इंडस्ट्री है भोजपुरी जहाँ फिल्में डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो खरीद के लेके जाते हैं, बॉलीवुड की खरीद के नहीं लेके जाते। पहली ऐसी फिल्म है जिसमें सैटेलाइट के भाव जो है वो आपको बनाने से पहले बिकते हैं फिल्म। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स सेफ है कि फिल्म के बनने के पहले ही पिक्चर इनकी बिक जाती है। वैसा बॉलीवुड में नहीं है, आप करोड़ों की फिल्म लगाएं, आपको वेट करना पड़ता है कि कौन चलाएगा, कौन करेगा। तो और आज इसकी वजह से आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारी भोजपुरी में आ गई, और ये हम लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है कि जितने जो इंटरनेशनल कंपनी थी वो भी आ गए, सारे लोग वैसे जो 20-25 सालों में नहीं है, तो वो जब आ चुके हैं तो हमारी जो रिस्पेक्ट है और जो हमारा लैंग्वेज है वो ऐसा बड़ा है कि इनके सबकी चैन हो गई। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम तो चाहते थे कि आओ, तो अब जो है वो आपके लिए सेफ इंडस्ट्री जो है वो पूरा भोजपुरी है, एज ए बिजनेस वाइज, एज ए कमर्शियल। तो इनको ये सोचना पड़ गया कि आज हमको आना पड़ेगा, और सारे लोग आए, और सारे लोगों ने जंप किया है। तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर की बात है, और डेवलपमेंट बढ़ेगी, क्योंकि सारे इंटरनेशनल कंपनियां जो है वो भोजपुरी में काम कर रही है। तो देयर इज गुड फॉर द इंडस्ट्रीज। Absolutely. And yes, with that smile, I want to move on to this next खबर, जो अभी चलने की बात हो रही थी और इंडस्ट्री की बात हो रही थी। तो अब चूंकि बॉलीवुड और भोजपुरी इतना हम जिक्र कर रही है, तो बॉलीवुड में एक जमाने पे एक बहुत ही बड़ी रिफ्ट को लेके बड़ी चर्चा थी, वो थी शाहरुख और सलमान। फिर बाबा सिद्दीकी की पार्टी में वो मिलते हैं एंड पूरा इंडस्ट्री झूम उठा। उस खबर के बाद अब जो दूसरी खबर चल रही है वो है मिस्टर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव।
जो हाल ही में हमें एक स्टेज शो पे दिखे, दोनों ने हाथ मिलाया, एक दूसरे को गले गले लगे, फिर सब खुश हो गए, एकदम झूम उठी इंडस्ट्री। सो आई हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन, पार्डन मी, अक्षरा का एक्सप्रेशन कितना प्यारा था, बट या बस ही इज कंफ्यूज। हाँ हाँ, सो मेरा बस ये जानना है कि एज फिल्म मेकर्स, एज फ्रेटर्निटी मेंबर्स, हाउ डू यू सी दिस इवेंट जहाँ पे दो मेगा स्टार्स हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, एंड सारे फैंस भी खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली ये आपस का मनमुटाव दूर करके एक हो गए। हाउ डू यू सी दैट? रत्नाकर जी, आई टेक दिस क्वेश्चन। मेरे मेरे हिसाब से कोई मनमुटाव था ही नहीं, है ना। ये वर्चस्व की लड़ाई जो जो बोलते हैं वो कि मैं कितना बेहतर हूँ, मैं कितना बेहतर हूँ, तो ये जो यूट्यूब पे जो न्यूज़ेज आते हैं वो उसको देख करके हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वो तो स्टेज था वैसा जहाँ रवि किशन जी थे, और जो चीज़ों को अब उनके मोबाइल में भी वही चीज़ दिखती होगी जो पोर्ट्रे किया जाता है। बट दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छी चीज़ें हैं। जब गुस्सा आता है तो एक दूसरे पे कटाक्ष करना, क्योंकि स्टार हैं, आप एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं प्रोड्यूसर बेस्ट माना जाता हूँ या बेस्ट एक्ट्रेस अगर ये मानी जाती हूँ, इसलिए अपने लिए हक के लिए लड़ेंगे। तो वो सेम जो इशूज रहते हैं वो स्टार टू स्टार ऑलवेज रहे, चाहे बॉलीवुड हो चाहे इधर। तो वो जो स्टारडम है उस चीज़ के लिए वो लड़ाई तो हमेशा चलनी ही है, वो बंद नहीं होने वाले। अच्छा, तो हाँ, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कोई न्यूज़ वाले कि बंद होना है, वो चलता रहेगा। तो वो सबको एंटरटेन भी कर, और ये बेहतर इंडस्ट्री। हम तो चाहते हैं, अक्षरा भी लड़ी रही है ना, तो अपने स्टारडम के लिए सबको लड़ना। तो अपना आप जगह बनाएं, अपनी आप लड़ाई लड़ते रहें, तभी तो न्यूज़ बनेगा। तो वो बेहतर है, इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर है, बट ज़्यादा ना करें, कहने का मतलब ये अक्षरा, है। नॉर्मल था। नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स, नो रिएक्शंस। क्योंकि मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। अरे अक्षरा, आपको कौन रोक सकता है यार, आप बिंदास होके बोलो। आप नो कमेंट्स प्लीज, ये क्वेश्चन positive मेरे है? लिए तवज्जो ही नहीं रखता। अच्छा ठीक है, चल, वाइब क्या है? पॉजिटिव वाइब है, इतना तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है? आई मीन अगर लोग अच्छे से रहें तो बहुत अच्छी बात है। दे शुड स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड, दैट्स इट। ओके। अच्छा अक्षरा, आप बताएं, चलिए ये न्यूज को हम अप साइड करते हैं, आप बताएं, एक्ट्रेसेस के बीच में हमें कभी नहीं सुनने को मिलता है क्या? इट्स क्या मतलब, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन? सर रत्नाकर सर, मैं कुछ अच्छा, मेरा ही पॉइंट। बोलना चाहती हूँ। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ सर, आप देखिए क्या है, एक ऐसी पैरेलल इंडस्ट्री है जी, जिसमें किसी भी एक्ट्रेस को आप किसी से या तो दोस्त ना दुश्मन बोल सकते। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सबकी अपनी अपनी एक पहचान है, सबका चेहरा है, सबकी एक अपनी अपनी एक ऑडियंस है, बट ये लोग समझते नहीं। तो उस चीज़ को समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका वजूद है वो कोई हिला नहीं सकता। बट चीज़ें जो है बिगड़ती तब है जब एक दूसरे पे कटाक्ष हो। हीरोइंस में नहीं होता है सर। हाँ, वो होता नहीं है, बट पीछे से हो जाता है कभी कभी, बट सम टाइम इट हैपेंस। सो हाँ, तो ऑलवेज मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इतनी फिल्में बना ली हूँ ना, कि मैं इतना बना लिया हूँ मैं कि इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम यही सोचते हैं कि जितने अच्छे हैं, तो जितना वो स्टेज या जितनी फिल्मों में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अपनी पर्सनल चीज़ों को भी लेकर के उतने ही अच्छे रहें, तो सबके लिए अच्छा है। और बेहतर एक इंडस्ट्री में एक अच्छे एक्टर्स को। रत्नाकर सर, आपकी और अक्षरा की इतनी प्यारी सी केमिस्ट्री अभी मुझे दिख रही है ना स्क्रीन पे, तो मैं सवाल जानना चाहता हूँ, कभी ऐसा होता है कि He's very cute. He's indeed. मैं इनसे मेरा अगला सवाल ही यही है कि कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर की कुर्सी से उतर के आप पेरेंटिंग की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है? बिल्कुल, मेन क्या है, देखिए, जो आदतें हैं जो, तो उसको हमको बदलना पड़ता है। अपनी आदतों, चाहे डायरेक्टर हो चाहे काम करने वाले लोग हैं, उनको आदत जो हो गई पहले, उसको चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत एग्रेसिव रहता हूँ, कोई फिल्म बनाता हूँ तो बहुत हर एक जगह पे मैं चाहता हूँ कि मैं अवेलेबल रहूँ, बट नहीं हो पाता हूँ समटाइम, क्योंकि इतना लोड काफ़ी रहते हैं, इतने इतने वर्क ज़्यादा रहते हैं। बट सारे अच्छे लोग हैं, उनको आप अगर अच्छा रास्ता आप दिखाएं, सारे लोग अच्छे काम करेंगे, क्योंकि ये दे आर प्रोफेशनल्स, उनको रोजी रोटी चाहिए। सबको पैसे की ज़रूरत है, आज के दायरे में पैसा इतना इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। तो उस चीज़ के लिए वो, हाँ, तो वो कोई आदमी गलत करके पैसा नहीं कमाना चाहता।
सब चाहते हैं कि मेहनत से और अच्छे से रहें, कि कोई तकलीफ ना हो, बट उसको राह दिखाने वाले अच्छे लोग चाहिए, या जो चीज़ें हैं उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए। वही इंपॉर्टेंट बच जाता है और कुछ नहीं है, कि आप शांति से रहें, शांति से अच्छे से काम करें। आप इंडस्ट्री को आप बड़ा दिखेंगे, इंडस्ट्री को आप बढ़ाएंगे तो सबके घर चलेंगे और खुद के भी घर चलेंगे। तो वो इंडस्ट्री जो है अब चेंज हो रही है, पहले जैसी अब बिल्कुल हमको तो नहीं दिखता। अब सारे आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, सब इंडिविजुअली खड़े और अपने टैलेंट के बदौलत खड़े। तो जो स्थिति जो पहले जो थी वो सुनने को आती थी, देखने को आती थी, तो वो सब अब बंद हो रहा है। तो वो बेहतर है इंडस्ट्री। ऑलराइट, सो आई थिंक इसी थॉट के साथ कि सब अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही बचाते रहे और जबरदस्त कंटेंट बनाते रहे, क्योंकि ये कंपटीशन में ऑडियंस का ही है, आपका ही है। आपको अगर ये पसंद आया तो अगली आवाज है आरजे अक्षरा की। अक्षरा, एक तो बहुत क्रेजी एनर्जी है आपकी, जब भी दिल्ली आओगे ना, लेट्स डू समथिंग टुगेदर, मतलब मस्त एकदम सा इंटरव्यू करें। I would love to do that, yeah. I would love to do that. लेट्स डू दिस और आपसे एकदम मुखातिब होना और मजेदार। एकदम 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 1-on-1 करेंगे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, एक मौसीकी का आलम सा बन जाएगा। बस इससे ज्यादा उर्दू नहीं कर सकता। बट थैंक यू सो मच अक्षरा, थैंक यू सो मच रत्नाकर Thank जी। you. It was lovely Thank you. talking to you. एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, अक्षरा, अंधेरे में विद्या का दीपक जलाऊंगी, उजाले की दुनिया में सबको ले आऊंगी। ऑलराइट, सो विद दैट थॉट हमारा जूम का टाइम ही खत्म हो चुका है। सो थैंक यू रत्नाकर जी, थैंक यू अक्षरा। मैं मिलेंगे एक और इंटरव्यू में। नमस्कार। और दर्शकों से गुजारिश करना कि लोग मुझे प्यार दें, सर को भी प्यार दें और हमारी फिल्म देखें। और इस इंटरव्यू को भी प्यार दें। थैंक यू। लव यू। चीयर्स। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।